अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। चांद कितना प्यारा माशाल्लाह, देखो कहाँ है चांद? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये रहा, देखो सामने। वो तो मुझे तारा नज़र आता है जैसे सैटर्न यहाँ कहता से है, चांद पूरा ना सामने, जैसे सैटर्न कहता है ना, छोटा वो सा नज़र रह आता गया है, बस। ये छोटा सा है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नया ख़त्म आएगा। हो जाएगा, नया चांद आएगा। अच्छा अच्छा यार, कितना अच्छा ये वक्त लगता है ना फजर का टाइम, इतना ज़बरदस्त लगता है। इनकी ना ये आवाज़ें अलग सी लगती हैं, चिड़िया की और परिंदे जितने भी हैं ना, है ना। और ये फजर के टाइम ज़्यादा इनकी अट्रैक्टिव आवाज़ें लगती हैं, है ना। ये हम दो जना कर रहे होते हैं, हम जिस तरह चल मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आप ये लो, ठीक है। अब आप नमाज़ पढ़ने आप। ओके। अच्छा, 2 सुन्नत तो पढ़ ली आपने घर में? हाँ बस फर्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ पढ़ने जाना है, लेकिन मैं कपड़े तय कर रही हूँ, थोड़ी सी उसकी भी वीडियो बना दें जल्दी कमान। और जल्दी से फजर के टाइम कपड़े तय कर रही हूँ मैं भाई, उसके बाद मैं सोने जाऊँगी। अच्छा, बात सुनिए, कितनी खुशी होती है ना कि बच्चों की छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑफ है। बात है, मुझे उठना नहीं पड़ेगा स्कूल, बच्चों को ड्रॉप करो, लेकर आओ, फिर दरअसल ये नींद पूरी हो जाती है इसमें। नींद पूरी हो जाती है, आपकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन मेरी नहीं उठ होती, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना, हम सोचते हैं कि ना हम थोड़ा सा लेट उठ जाएंगे, लेकिन होता ही है कि सुबह सुबह उठ जाता है। जी। और सुबह सुबह उठ के मम्मा रिमोट का है, मम्मा पानी पीना है, मुझे ठंडा पानी नहीं है, मम्मा खाना क्या है, मम्मा ये क्या है, तो मेरी तो नींद उसी वक्त ही चली जाती है। चलो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ओके ओके ओके, अब जाएंगे। फजर की नमाज़ के बाद और कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करने के बाद तो हम दोबारा सो गए थे। उसके बाद हुआ ये कि फिर वही चीज़ें, नाश्ता वाश्ता, खाना वाना, उसका सिलसिला चला और सारा दिन फिर कामों वगैरह में गुजर गया। वही बच्चों के जो काम होते हैं नॉर्मल, हमारे बच्चों के सारे घर के जो काम होते हैं वो करने लग गई थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे खड़ा मुर्ग मसाला बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज फ्रेंड के घर ईद मिलन पार्टी, तो ईद मिलन पार्टी का सीज़न ही चल रहा है आजकल। तो यहाँ जल्दी जल्दी बस बच्चों को तैयार किया और मैं भी रेडी हुई, क्योंकि फ्रेंड का घर यहीं टावर में ही था, तो बस करीब ही था, तो इसलिए कोई परेशानी टेंशन वाली बात नहीं थी कि कहीं मुझे दूर जाना है और फिर डिश ऐसे रख के लेके जानी है, तो ऐसा कोई मसला नहीं था। व्लॉगिंग से पहले मेरा ये था कि मैं किसी कोई पार्टी अटेंड नहीं करती थी, बहुत ही शाज़ो नादर पार्टीज़ होती थी जो मैं अटेंड करती थी, बहुत ही कम निकलना होता था। जब से लेकिन व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो उसमें यही होता है कि आपको ये सारी चीज़ें दिखानी होती है, सब कुछ बताना होता है, यही आपका काम होता है, खाना पीना, जाना घूमना, घर की चीज़ें दिखाना, यही सब चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। तो जनाब यहाँ पे सब वन डिश लेकर आए थे, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो अभी यहाँ पे दस्तरखान पे लग रही थी, और बच्चों को हमने ऑलरेडी बिठा दिया था कि बच्चे जो भूख लगती है ना, बच्चों को तो सबसे पहले आपको पता है कि भूख लग जाती है। तो हमारे वहाँ साहब यहाँ पर केक खा रहे थे, जैसे और सारे बच्चे मैं लेट पहुँची थी थोड़ा सा, मेरा एज यूजुअल ऐसे ही होता है तो लेट ही पहुँचना होता है मेरा यहाँ। तो और डिशेस भी लग गई थी, हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, माशाल्लाह सबके खाने बहुत अच्छे थे। और ज़्यादातर यही होता है कि अपने ये खाने जो है ना, खा खा के इतना बोर हो जाते हैं, तो दिल चाहता है कि सामने वाले के हाथ से, किसी और के हाथ का खाया जाए, तो वो अलग ही जो टेस्ट जो हम बना रहे होते हैं वही हमें अपना वो अच्छा नहीं लग रहा होता, चाहे हमने कितने ही अच्छे तरीके से बनाया हो, लेकिन जो सामने वाला बनाता है ना, तो फिर वो हमें ज़्यादा अच्छा लग जाता है। अच्छा, बहरिया शिफ्ट होने से पहले ना मुझे कोई 3.5 साल होने वाले हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से शिफ्ट होने से पहले सबसे ही सुना था कि बड़ा सन्नाटा है, कोई फ्रेंड नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रह के आपका इतना दिल लग जाता है माशाल्लाह, और अपार्टमेंट में तो ज़्यादा दिल लग जाता है, और काफ़ी फ्रेंड्स आपके बन जाते हैं, वन डिश पार्टीज़ होती हैं, एक दूसरे के घर में लेना देना, खाना वगैरह सब कुछ चलता है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि सिटी की निस्बत ज़्यादा दोस्तियाँ आपकी हो जाती हैं, और एक दूसरे का ख्याल भी सब बहुत ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने फिर मशीन लगाई और कपड़े अपने जो है वो हैंग किए सुखाने के लिए, तो फ़ौरन ही सूख गए थे, क्योंकि ड्राइनेस इतनी थी वेदर में कि जल्दी जल्दी कपड़े सूख रहे थे। अच्छा, मेरे पास है स्पिनर, तो स्पिन करती हूँ ना, तो स्पिन करने के बाद थोड़े से गीले होते हैं, नमी रह जाती है, तो वो काफ़ी देर में सूखते हैं, लेकिन आजकल का वेदर ऐसा चल रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फ़ौरन ही कपड़े सूख जाते हैं। अच्छा, यहाँ शाम का टाइम हुआ हुआ है, लेकिन 4 बजे का टाइम है, और लेकिन गर्मी ऐसी हो रही है जैसे 2:30-3 बजे का टाइम है ना।
तो मौसम में इतनी चेंजिंग आती जा रही है डे बाय डे, गर्मी में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। बस अल्लाह ताला हम सबको जो है हम सब पर रहम फरमाए और हमें ये सब बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए इतनी गर्मी। और अल्लाह ताला बस दुआ है कि इस गर्मी को कम ही कर दे। तो आज मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं, तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी और कह रही थी कि यार इतनी गर्मी में तुमने हमें यहाँ पर खड़ा करवाया, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से। और वाकई वो सिर्फ कोई 2-4 मिनट यहाँ पर खड़ी हुई होंगी और इतनी गर्मी थी इस जगह पर। ये कोई और उसकी वो है एग्ज़ाम। तो ये एक इवेंट में मैं आई थी यहाँ पर, तो यहाँ मैंने देखे बड़े ही कोई खूबसूरत और प्यारे प्यारे मोर। तो मैंने यहाँ के जो होते हैं गार्ड्स वगैरह उनसे पूछा कि ये नाचते कब हैं, तो उन्होंने कहा भाई इनकी मर्ज़ी आती है कभी भी नाच लेते हैं। नाचना यानी वो पंख खोलते हैं ना, तो वो नहायत ही खूबसूरत लगते हैं। इतने डर रहे थे, ये बहुत ही मासूम से थे। मैं इनके पीछे जाती वीडियो बनाने, तो ये पता नहीं कहाँ जा रहे थे। और दूसरी तरफ ये पता नहीं कौन से मोर थे या मोर की कोई अक़साम थी, ऑस्ट्रिच की तरह कुछ लग रहे थे ना। तो यहाँ बड़ा इन्होंने अच्छा सेटअप किया हुआ था। अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो था ना, ये था वोकेशनल सेंटर और इसका इनॉग्रेशन था जिसकी चीफ गेस्ट थी हिना दिल पजीर, जैसे हम मोमो कहते हैं, बुलबुली की मोमो। तो यहाँ वो लेडीज़ भी इनवाइटेड थी जो जिनमें कोई स्किल्स थी और वो ज़रूरतमंद लड़कियों को कुछ सिखा सकें। तो ये बड़ा अच्छा कोई इन्होंने सेटअप रखा था और मैं इनको अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ पर कि इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोई स्टेप उठाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा यहाँ मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये ऐसी बात नहीं कि ये सेलिब्रिटी हैं तो मैं इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँ। बात ये दरअसल है कि ये एक्ट्रेस होने के बावजूद इनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं था, बहुत ही नरमाहट थी इनके अंदर और बहुत ही डिसेंट लेडी लगी मुझे ये। अच्छा बड़े तो बड़े बच्चे भी इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इनके फ़ैन हैं। और यहाँ इनके बेटे मुस्तफ़ा दिल पजीर भी अपने सुर से लोगों को मदहोश कर रहे थे। खुद तो ये टैलेंटेड है ही हैं, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को भी बड़ा टैलेंटेड बनाया है। खाना रेडी था और खाने का सेटअप बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। बिल्कुल इन्होंने अच्छा सिंधी कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा सेटअप किया था, क्योंकि जिनके यहाँ ये इवेंट था वो सिंधी हैं, तो उनका ये सेटअप उन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ था, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। और 2 साइड्स इन्होंने ये डिनर किया हुआ था, एक इस साइड और एक दूसरी तरफ। तो जिसको जहाँ खाना था वो वहाँ बैठ के खा सकता था। तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल गया था कि मैंने हिना दिल पजीर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और मैंने ही नहीं और सब लोगों ने स्पेंड किया था, लेकिन स्पेशली मुझे बहुत, मैं उनके साथ बैठ के डिनर भी किया और बड़े ही कुछ अच्छा लगा। अच्छा वोकेशनल सेंटर के इनॉग्रेशन के लिए जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको इस मकसद में कामयाब करे और ये कई बड़े बड़े इदारे लेकर चलें, आमीन। और हम सबको ही चाहिए कि इन फलाही कामों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।